हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा शेयर जो काफ़ी टाइम से चर्चा में है, काफ़ी वेल्थ बना के दी है शॉर्ट टर्म में ही। नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं सब ने इसका नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो रिसेंटली तो सुना ही होगा। आफ्टर कोविड काफ़ी चर्चा में रहा है, और शेयर प्राइस जो है 10,000 को क्रॉस करके अब 13,000 के आसपास पहुंच गया है। तो फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके? क्या इस प्राइस पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? क्या इसकी डाउन साइड बनती है? कितना रिस्क है डाउन साइड में इसका अगर इस प्राइस पे लगाते हैं? तो क्या अपसाइड है? क्या रिस्क रिवार्ड रेशो देगा? क्या फंडामेंटल्स हैं? क्या टेक्निकल्स बोलते हैं? किस लिए ये न्यूज़ में है? किस लिए ये शेयर इतना बढ़ गया है? तो चर्चा करते हैं इस सब के ऊपर कि क्या इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो नाम है कंपनी का डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स, तो आप देख सकते हैं इनका जो स्लोगन है वो भी डिक्सन का, द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। कई ब्रांड्स के पीछे जो है इनका हाथ है और इनका नाम है। तो हु वी आर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर डील करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड हैज बीन लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS स्पेस इन इंडिया, फाउंडेड इन 1993 एंड commenced मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर टेलीविजन इन 94। देख सकते हैं 94, ऑलमोस्ट 26 सालों का एक्सपीरियंस है। डिक्सन हैज नाउ एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशन टू वेरियस सब सेगमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एज ए होम ग्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, Dixon Technology provides design-focused solution in consumer durables, home appliances, lighting, LED lights, मोबाइल फोन्स, सिक्योरिटी डिवाइसेज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनका जो भी इसके अंदर सामान लगता है, इलेक्ट्रॉनिक सेटअप बॉक्स हो गए, LED TV हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, तो उसके पीछे इनके पार्ट्स लगते हैं। और चाहे वो OEM हो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और चाहे ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर हो, तो सबके साथ इनका बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है और सब जगह इनके पार्ट्स लगते हैं, बिकते हैं। तो नंबर्स देखते हैं, नंबर दैट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट अस। 11 मैन्युफैक्चरिंग जो है इनकी फैसिलिटीज हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, आंध्र प्रदेश में है। 3 R&D सेंटर्स हैं इन इंडिया एंड चाइना में। 1000 प्लस के एम्प्लॉई हैं अक्रॉस ऑपरेशन। 44,000 मिलियंस में है ये, 44,000 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 20। इसे हम बैलेंस शीट पे भी देखेंगे और आगे का भी देखेंगे कैसा इसका फ्यूचर है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज बीन सर्टिफाइड विद ISO सर्टिफाइड है, सारी की सारी क्वालिटी सर्विस सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास। ये आप साइट्स देख सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी किस फील्ड में काम करती है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ इसके पार्ट्स बिकते हैं, कौन इनके क्लाइंट्स हैं। तो अभी हम इसका शेयर प्राइस अगर चेक कर लेते हैं, शेयर प्राइस क्या चल रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आज जो शेयर था इसका 13,347 के आसपास बंद हुआ है, और 13,698 के आसपास तक ये गया था आज, और 12,954 नीचे बनाया था इसने। तो देख सकते हैं अच्छी तेज़ी में था, 2.3% की तेज़ी थी। जो वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो वो भी 5 डे की एवरेज से ऊपर थे और 10 डेज की एवरेज से भी ऊपर थे। 4950 के आसपास इसके आज के वॉल्यूम गए थे। और NSE पे भी आप देखेंगे 96,900 का वॉल्यूम था, जबकि 5 डे का जो है वॉल्यूम 51,000, 10 डेज का 45,000 और 30 डेज का भी देखेंगे तो 53,000 के आसपास था। आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पाइक किए हैं, तो अकोमुलेशन अच्छी है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है इस शेयर को, चार्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे, तो अगेन ये अप मूव देता है। अच्छा इसके अंदर अकोमुलेशन चल रहा है, अच्छी इसने वेल्थ क्रिएट की है। 52 वीक हाई को अगर देखेंगे तो 13,698 का है, जो कि आप देखेंगे आज ही इसने बनाया है। और 52 वीक लो को देखेंगे तो 2900 रुपये का आसपास का 52 वीक लो बनता है इसका। तो कंपनी जो डेली चार्ट पे टेक्निकली देखें तो वेरी बुलिश नज़र आती है, वीकली पे देखें तो बुलिश नज़र आती है, और मंथली चार्ट पे भी देखें तो बुलिश नज़र आती है। ट्रेंड बड़ा बुलिश है इसका। मार्केट कैप जो है 15,629 करोड़ का है, और डिविडेंड जो देते हैं 40% का है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10।
तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। बट अगर कैपिटल आपकी जो शेयर है अगर वैसे ही अप्रिशिएट होता है तो आपको डिविडेंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मोमेंटम शेयर्स होते हैं, या वैसे ही कैपिटल को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो डिलीवरीज जो है 53% के आसपास की जो है डिलीवरी जा रही हैं। 3 डेज की एवरेज लगाएं तो 59% की, 5 डेज की 65% की, और 8 डेज की लगाएं तो 66% की। तो मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कम है, बट लोग जो इंटरेस्टेड हैं घर पे इसकी डिलीवरीज लेके जा रहे हैं। 60% की डेली डिलीवरीज उठ रही हैं, 65% के आसपास की। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इंडस्ट्री पी देखें तो 63.58 की है, जबकि इसकी पी पे जो काम कर रहा है 152 के आसपास की है, जो कि काफ़ी कॉस्टली नज़र आता है अगर पी वाइज देखें तो। पी जो है ये हमेशा ही प्रीमियम पे इसने काम किया है, क्योंकि ऐसी जो कंपनीज होती हैं जिनकी आइटम्स मार्केट में अच्छी बिकती हैं, या अच्छे उनके क्लाइंट्स हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, थोड़े प्रीमियम पर तो चलते हैं, बट ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉस्टली नज़र आ रहा है अगर पी वैल्यू के हिसाब से देखें तो। अगर इनके रिजल्ट्स और रेशो पे एक बार नज़र डालें तो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.2% है, ROE जो है 26.2% है। दोनों ही रेशो बड़ी इंप्रेसिव हैं। डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने बताया 0.03% बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं नज़र आता है। अगर बुक वैल्यू से भी देखें तो ये काफ़ी कॉस्टली आपको नज़र आएगा। 509 की जो है बुक वैल्यू है, और इसका प्राइस अभी 13,000 समथिंग चल रहा है। तो ये कम से कम 23-24 गुना उसके ऊपर चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको कॉस्टली ही नज़र आएगा। अगर चार्ट पे देख लें 200 DMA के ऊपर ये काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसने इसी के ऊपर ही जब कोविड टाइम पे ये डाउन आया था तो 200 DMA पे इसने सपोर्ट लिया था, और उसके बाद ये लगातार ही बढ़ रहा है। अब देखिए कोविड टाइम पे ये 3200 के आसपास आया था, वहाँ से ऑलमोस्ट ये 4 गुना के आसपास शेयर रिटर्न दे चुका है। इवन कोविड टाइम पर ही 8-9 महीनों के अंदर ही आपको इतनी अच्छी रिटर्न दे चुका है। तो जो शेयर 200 DMA से ऊपर काम करते हैं बुलिश मोड में होते हैं, और ये भी बुलिश मोड में है, पूरे ट्रेंड में है। और शेयर मार्केट में बोला जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर कोई भी शेयर ट्रेंड में है तो आपका फ्रेंड है, और उसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए वेल्थ बनाने के लिए। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पिछले क्वार्टर्स को अगर देखें, सेल्स जो है 680 करोड़ से बढ़ के इनकी जो है 1639 करोड़ के आसपास हुई है। जून क्वार्टर में 517 थी, उससे पहले जो चला करती थी इनकी सेल, बीच में डिप आया था सितंबर 2019 से 1400 से डिप आके 500 के आसपास इनकी सेल आ गई थी, और अगेन जो है सेल बढ़ती हुई 1639 के आसपास पहुंच गई है, जो कि हाईएस्ट एवर सेल है क्वार्टर टू क्वार्टर देखें। ओपीएम जो किसी भी कंपनी के लिए मेन होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 4% के हुआ करते थे, जो कि इंक्रीज होकर 5% हो गए हैं। बीच में देखेंगे ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 7% के आसपास भी पहुंच गए थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखें 29 करोड़ से इंक्रीज होकर 89 करोड़ के आसपास हो गए हैं। 89 करोड़ का मतलब है हाईएस्ट एवर इनके रिजल्ट्स हैं। आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट जो है 15 करोड़ से इंक्रीज होकर 52 के आसपास पहुंच गया है, और ये भी आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर है। तो रिजल्ट्स बहुत ही इंप्रेसिव हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो। इवन कोविड टाइम को भी इन्होंने निकाल दिया है, और उससे ऊपर रिजल्ट्स दे रहे हैं। हाईएस्ट एवर का मतलब है कोविड टाइम से, जो प्री कोविड टाइम था उससे भी हाईएस्ट रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर ले इस कंपनी का, तो सेल्स जो मार्च 2012 में से 572 करोड़ की, वो अब 4400 करोड़ के आसपास की हो गई। आप देखिए 7 गुना के आसपास सेल्स इनकी हो चुकी है, 7 से 8 गुना। ओपीएम जो किसी कंपनी के लिए बहुत मैटर करते हैं, ये 1% पे हुआ करते थे 2012 में, जो इनके मार्जिन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% पे सिर्फ काम किया करते थे, जो कि इंक्रीज होकर 5% के आसपास पहुंच गया, और 5% को ये मेंटेन भी कर रहे हैं। देखिए पिछले 2 एनुअल ईयर्स जो थे 5% को ये मेंटेन कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे 5% के आसपास हुआ करते थे, और अब देखिए ग्रोथ इनकी 228 करोड़, 5 करोड़ टू 228 करोड़। तो शेयर प्राइस क्यों नहीं भागेगा, आप खुद सोचिए। 136 करोड़ जो मार्च 2019 में था, उससे भी इन्होंने कितना इंक्रीज कर दिया, 100 करोड़ के आसपास एक ही साल में। और टीटीएम आप देखिए 214 चल रहा है। टीटीएम ट्रेडिंग 12 मंथ होता है, जो पिछले 4 क्वार्टर होते हैं उनका दिखाया जाता है, 214 करोड़। तो आगे के रिजल्ट्स भी ये शो करता है कि और भी ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाले हैं जो फाइनेंशियल 21 के आएंगे। नेट प्रॉफिट जो इनका 2012 में था -7 करोड़ के आसपास था, तो आप देखेंगे कि -7 से इंक्रीज होकर 120 करोड़ के आसपास ये पहुंच गए हैं मार्च 20 में। 8 सालों में माइनस से कंपनी निकलती हुई प्लस में पहुंच गई है। और 2020 के तो आप रिजल्ट देखेंगे 120 करोड़ जो है, 2018 और 19 को अगर प्लस कर लेंगे तब उसके आसपास इसके रिजल्ट्स बनते हैं। पिछले 2 सालों के प्लस करने के बाद इसके रिजल्ट्स बनते हैं। तो अगर शेयर भाग रहा है तो उसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स हैं, और ये फंडामेंटल क्लियरली बोल रहे हैं कि ये स्टॉक डिजर्व करता है।
क्या इतना डिजर्व करता है या इसे थोड़ा नीचे डिजर्व करता है, वो हमें एक और चार्ट पे देखेंगे। अगर बैलेंस शीट को हम एक बार चेक कर लें तो इनकी जो डेट है जो डेट है 119 करोड़ की थी मार्च 2012 में, जो इंक्रीज होकर 141 करोड़ की हो गई थी मार्च 2019 में, जो कि इन्होंने डिक्रीज किया है 87 और अभी चल रही है 89 करोड़ के आसपास की। तो निग्लिजिबल डेट है इनकी। रिजर्व्स जो हैं 52 करोड़ के इंक्रीज होकर 584 करोड़ के हो गए हैं 2020 में। एसेट देखें 2074 जो करोड़ थे वो 2280 करोड़ के आसपास के इनके एसेट्स बन गए। तो बैलेंस शीट काफ़ी इंप्रेसिव है, डेट काफ़ी कम है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो बैलेंस शीट ओवरऑल अच्छी नज़र आती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 38.93 थी तो 36 के आसपास है अभी, और FII का 8.41 था तो 16% उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे उनका स्टेक बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देखिए मार्च 2019 में 6.04 था, फिर 7% के आसपास आई, फिर 10%, फिर 12% और अब 16% के आसपास स्टेक FII का हो गया है। DII का 22% से घटा है तो 17% के आसपास है, और पब्लिक का जो है 30% के आसपास का 30% के आसपास ही बना हुआ है। तो पब्लिक में आप देखेंगे कुछ ऐसे नाम होंगे जिन्होंने अच्छी होल्डिंग बना रखी है 30% में, क्योंकि पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है वो मैटर करती है। क्या फ्री फ्लोट शेयर्स हैं तो देखेंगे कमला बचानी 8.32% है, अतुल बी लाल 4.03, स्टीवल कैपिटल 2.36, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 1.74, सुनीता मखलानी 1.21 और शोभा CP 1.21। तो स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं 8 और 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है पब्लिक में भी, और सिर्फ 10 या 11% जो है फ्री फ्लोट के आपके शेयर्स बचते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बड़ा अच्छा नज़र आता है यहाँ पर। अब किस लिए ये न्यूज़ में एक बार वो भी देख लेते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था PLI स्कीम थी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। उस स्कीम में 5 वेंडर को सिलेक्ट किया गया था, जिसके अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम भी है। उनकी स्कीम को जो है अप्रूव किया गया है। अब देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर रोज नियरली 4% आफ्टर इट्स आर्म। Padgat Electronics was approved as mobile manufacturing partner under the government's PLI scheme for large scale electronics manufacturing. आप देख सकते हैं क्लियरली गवर्नमेंट फाइनलाइज लिस्ट ऑफ वेंडर्स विच कैन बेनिफिट फ्रॉम PLI। तो इनका जो नाम है आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन्स फॉर डोमेस्टिक मार्केट, जो 15,000 से नीचे के फ़ोन हैं उनके लिए इसका नाम सिलेक्ट किया गया है। पडगट इलेक्ट्रॉनिक डिक्सन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम जो है 15,000 से जो मोबाइल नीचे होंगे उनके लिए सिलेक्ट किया गया। 15,000 से ऊपर वालों की लिस्ट ये वाली है, उससे नीचे वालों की लिस्ट यहाँ पर है। तो इससे क्लियर है कि प्लान टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटी, इनके प्रॉफिट मार्जिन, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। देखिए क्लियरली कंपनी एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू 40% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। PLI स्कीम में नाम आने से 40% के रेवेन्यू इनके इंक्रीज हो सकते हैं। मार्जिन इनके मेंटेन है, तो आप क्लियर लगा सकते हैं कि प्रॉफिट्स कितने इंक्रीज होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के MD का इंटरव्यू देख सकते हैं। इन्होंने क्लियर बताया है कि 2020 के बाद 2021 कैसा रहने वाला है। इन्होंने क्लियर किया है आवर ऑर्डर बुक फॉरकास्टिंग ऑफ आवर कस्टमर्स इन एवरी कैटेगरी इन विच वी ऑपरेट, मे बी इट इज़ LED टेलीविज़न और लाइटिंग और मोबाइल। और इसके बाद इन्होंने बताया PLI में नाम 5 कंपनियों का आया है, तो इनका काफ़ी इससे बेनिफिट्स होंगे। सेटअप बॉक्सेस और वॉशिंग मशीन्स में भी ये काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम्स रखते हैं। वी आल्सो एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, वी आर सेटिंग अप ए न्यू मोबाइल फैक्ट्री फॉर मोबाइल्स। आप देख सकते हैं वी आर सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री फॉर मोबाइल इन LED लाइटिंग। वी आर आल्सो एक्सपेंडिंग आवर कैपेसिटी इन ए बैटन एंड ट्यूब लाइट्स। द न्यू फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फैक्ट्री प्लांट विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन द तिरुपति कैंपस बाय द नेक्स्ट ईयर, सो आई बिलीव दैट देयर विल बी वेरी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। तो ये अपनी जो एक्सपेंशंस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटीज है उसके अंदर नई जो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जैसे इसका LED लाइट और मोबाइल के लिए उन्होंने बताया कि नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। तो ये जो 2021 में नई चीज़ें आ रही हैं जो अपनी एक्सपेंशंस कर रहे हैं, तो उससे वॉल्यूम्स इनका और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है 2021 में। तो ये क्लियर बता रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले था, बट 2021 में इनके गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं।
तो कैपेक्स कहाँ से आएगा, ये जो एक्सपेंशंस कर रहे हैं इतने, तो उसके लिए इन्होंने बताया है जो डेट होगी या फिर इंटरनल ये अपना कैपेक्स करेंगे। तो ये बता रहे हैं वी विल हैव ए कैपेक्स ऑफ अराउंड 120 to 150 करोड़ नेक्स्ट ईयर। द कंपनीज बैलेंस शीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज ओनली 1. जैसा हमने देखा अभी कि डेट कंपनी पे बहुत कम है, और ये बता रहे हैं 0.15% जो है डेट टू इक्विटी रेशियो है। 0.15 निगलिजिबल होती है किसी भी कंपनी के लिए, और इनका 125 से 150 करोड़ का नेक्स्ट ईयर का टारगेट है अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए, नई नई फैक्ट्रीज लगाने के लिए। आई फील देर विल बी एबल टू फंड दिस कैपेक्स थ्रू इंटरनल अक्रल्स और वी विल नीड ए स्मॉल डेट बट द कंपनीज बैलेंस शीट हैज स्ट्रॉन्ग। तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और थोड़ा बहुत अगर बाहर से लेना भी पड़ेगा तो वो मैनेजेबल होगा। अब यहाँ पर मार्जिन्स की बात हो रही है। मार्जिन आर करंटली इन दी रेंज ऑफ 5%। जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट में भी दिखाया था, 5% के ऊपर ये काम कर रहे हैं और इसको मेंटेन किया हुआ है। तो ये बता रहे हैं इस 5% को हम मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक द मार्जिन विल स्टे इन दी सेम रेंज। थोड़ा सा प्रेशर ये बता रहे हैं, प्रेशर हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, जो कमोडिटी के प्राइसेज इंक्रीज हुए हैं, जब फ्रेट चार्जेस जो सप्लाई चेन पे जो प्रेशर था उसकी वजह से थोड़े से रॉ मटेरियल के प्राइसेज इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट स्टिल ये आर ऑप्टिमिज्म की 5% को ये मेंटेन करके चलेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसे पूछा गया था कि आप शेयर होल्डर्स के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हाउ विल यू रिवार्ड योर शेयर होल्डर्स एंड व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशन यू आर गेटिंग एट द हेलम ऑफ द कंपनी। तो ये क्लियर बता रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स के लिए है इनके बहुत बड़े प्लान्स हैं। वी हैव टू डू आवर बिजनेस प्रॉपरली एंड वी हैव टू ग्रो, जनरेट कैश एंड प्रॉफिट। हमें अपना बिजनेस सही से करना है, जनरेट करने हैं कैश, फ्री जो कैश होता है लिक्विडिटी अच्छी रखनी है और प्रॉफिट्स बनाने हैं, और जो प्रॉफिट शुड बी री इन्वेस्टेड, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है। एंड बिकॉज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर वेरी बिग, स्कोप बहुत ज़्यादा है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसे री इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से फिर प्रॉफिट बनाएंगे, उसे री इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल, जैसे ही प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और उसके ऊपर इनको एक्सपेक्टेशन है 30% के आसपास का ये जो है ROCE बनेगी। और जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा, ROCE बढ़ेगी, तो शेयर होल्डर्स को अपने आप ही रिवार्ड मिलेगा। जहाँ इस क्लियर करना चाह रहे हैं, व्हेन सच ए फाइनेंशियल मैट्रिक्स डेवलप और इमर्ज इन एनी कंपनी देन द शेयर होल्डर्स आर ऑटोमेटिकली रिवार्डेड। तो कंपनी का फोकस बिल्कुल क्लियर है, मैनेजमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर है। आप देख सकते हैं 30% ROCE अगर इनकी बन जाती है तो शेयर प्राइस कहाँ जा सकता है, और शेयर प्राइस कहीं भी जाए तो शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होंगे ही होंगे। अब देखिए CFO का भी एक इंटरव्यू है, इंडिया डिक्शन आई 40% ग्रोथ इन डीप रिसेशन। रिसेशन के अंदर भी 40% ग्रोथ का ये पूरा दमखम रखते हैं। जैसे आप देखेंगे, इज द बिजनेस रिकवरी ऑन एक्सपेक्टेड लाइन और फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो ये बता रहे हैं बिल्कुल ही जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उसके ऊपर बिजनेस ने रिकवरी की है। पेंडेमिक के बाद भी Q2 की जो बुक्स हैं, जो इनकी ऑर्डर बुक्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप क्लियर दे सकते हैं, वी हैड ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विच वाज रिफ्लेक्टेड इन आवर Q2 रिजल्ट्स। और अभी भी डिमांड और सप्लाई, जो डिमांड है और स्ट्रॉन्ग बुक है वो बनी हुई है, और सभी वर्टिकल्स में, जितने भी वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, नए नए कस्टमर्स इनके साथ ऐड हो रहे हैं, और ऑर्डर बुक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, वी फील कॉन्फिडेंस दैट Q3 एंड Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन Q2 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सट्रीमली हेल्थी ऑर्डर बुक। तो 30 to 40% इनका जो ग्रोथ का टारगेट है ईयर ऑन ईयर इन रेवेन्यू, तो वो ये कह रहे हैं कि इजीली हम स्ट्रांगली फील करते हैं कि उसको हम अचीव कर लेंगे। और प्रॉफिटेबली डिसाइड 2 months। तो जो PLI स्कीम का मैं जिक्र कर रहा था, PLI स्कीम के बाद ये कह रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस और भी ज़्यादा रैंप अप करेगा और हमारे मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, और 80 to 85% जो है रेवेन्यूज हैं वो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 21 से 22 का, उसके अंदर बढ़ने के पूरे चांस हैं। तो PLI स्कीम जैसे मैंने बताया 4 to 6% ऑफ कंपनीज जो इंसेंटिव है ऑफर्स, PLI ऑफर्स इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% टू कंपनीज, और इंक्रीमेंटल जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो 4 to 6% का जो इंसेंटिव है वो इनको मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 15,000 से लेस के मोबाइल हैं उनके ऊपर इनका नाम अप्रूव हुआ है, और कैपेक्स ये करेंगे 2,000 करोड़ का इन नेक्स्ट 4 years जो करना है इनको। आप क्लियरली देख सकते हैं, ROCE का मैंने बताया था आपको 30% का उनका टारगेट है, बिल्कुल देख सकते हैं इसे।
और यहाँ पे वी हैव टू डू ए कैपेक्स ऑफ 15 करोड़ एवरी ईयर एंड 200 करोड़ 4 ईयर्स में इनको करना है। और ये कह रहे हैं कि ये डेट जो है बिल्कुल ही मैनेजेबल है और इससे कंपनी की बैलेंस शीट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वी डोंट सी एनी फंड रेजिंग थ्रो इक्विटी रूट। क्लियर इनके मोटिव आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फुली ऑटोमेटिक टॉप loading project where the total capex outlay would be approx 70 crore. We will be making investment of rupees 50 crore annually over the next 4 years. In addition, we are also expecting our capacity, जो मैंने कहा था कि ये नई फैक्ट्री भी लगा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं। एलईडी टीवी की जो कैपेसिटी है 4.4 मिलियन से इंक्रीज करके 5.5 मिलियन कर रहे हैं, जिसके लिए कैपेक्स करेंगे 15 करोड़ रुपए इनका और लगेगा उस कैपेसिटी को बढ़ाने से। तो कैपेसिटीज बढ़ती हैं, नई फैक्ट्रीज लगती हैं तो उससे रिवेन्यूज आपके बढ़ते हैं, रिवेन्यूज बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो लिक्विडिटी अच्छी है, डेट ये ले नहीं रहे हैं। अगर डेट लेते तो कुछ पैसा इनका इंटरेस्ट में भी चला जाता है, बट डेट नहीं ले रहे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं। तो आपको क्लियरली वो चीज़ें रेवेन्यू में आती दिखेंगी और प्रॉफिट में आती दिखेंगी। अदरवाइज क्या होता है, कंपनी डेट लेती है, उससे क्या होता है कि वो जो प्रॉफिट होता है वो कुछ सालों के लिए सिर्फ इंटरेस्ट बर्डन को ही झेलता है। बट यहाँ पे डेट नहीं ले रहे हैं तो क्लियरली ये कंपनी आगे ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी। तो रिसेंटली इन्होंने फॉर इनटू सेटअप बॉक्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ केबल एंड हाइब्रिड सेट्स टॉप बॉक्सेज फॉर मल्टीपल कस्टमर्स। आप देख सकते हैं कि वी आर इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम, मोबाइल फोन और रिजर्व लॉजिस्टिक। अब ये सेटअप बॉक्सेज वगैरह भी बना रहे हैं। आपको पता है कितनी डिमांड है सेटअप बॉक्सेज की, घर घर में सेटअप बॉक्सेज लगे हुए हैं। कहीं पर भी आप देख लीजिए पूरी डिमांड है, तो ये उसको भी बना रहे हैं तो कितना बड़ा ऑर्डर बुक होगा। आप देख सकते हैं वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विद आवर एंकर कस्टमर एंड इज इमर्जिंग एज ए बिग वर्टिकल फॉर अस। सेटअप बॉक्स इनके लिए और भी ज़्यादा रिवेन्यू लेके आ रहा है। We also have ventured into medical electronics as a category and are manufacturing। आप देख सकते हैं PCR एनालाइज मशीनें बना रहे हैं ये। तो मेडिकल लाइन में जो भी इनके जो PCB कार्ड्स वगैरह यूज होते हैं वो सब ये बना रहे हैं और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। वी आर आल्सो प्लानिंग टू गेट इनटू रेफ्रिजरेटर्स एंड वी विल बी क्रिएटिंग ए कैपेसिटी ऑफ 0.7 मिलियन यूनिट्स ऑन डायरेक्ट कूल साइड। इट इज प्रेजेंटली इन दी कैपिटलाइजेशन ए स्टेज एंड विल बी ऑपरेशनल बाय 22-23। मतलब कि ये रेफ्रिजरेटर लाइंस के अंदर भी आएंगे। अभी ये वॉशिंग मशीन, सेटअप बॉक्स, LED टीवी, LED लाइट्स उसके अंदर थे और सेटअप बॉक्स में ये आ चुके हैं, मेडिकल लाइन में ये आ चुके हैं, रेफ्रिजरेटर लाइन में आ जाएंगे। कैन यू शेयर कलर ऑन योर कैश बुक्स? कैश बुक्स इनकी बहुत हेल्दी है, जैसे हमने बैलेंस शीट में भी देखा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आती। फ्री कैश फ्लो इनके पास काफ़ी है, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। फ्री कैश फ्लो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फैसिलिटी इन आवर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। तो फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है इनके पास, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे इनका जो IPO आया था, एक और मैं उसकी भी डिटेल आपको बता देता हूँ। इनका जो IPO आया था 6 से 8 सितंबर 2017 में आया था, जो प्राइस बैंड था 1760 से 1766 के बीच में था ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10। तो 1766 रुपये का जो प्राइस था, आप देखिए अब ग्राफ के ऊपर जो ये ओपन ही हुआ था 2725 के ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद हाई जो टच किया था 3000 को टच किया था। तो वो जो 3000 का प्राइस था वो देखिए कैसे उसने उसे 3000 के प्राइस को भी, अगर किसी को IPO में लॉट हुआ रहा 1700 के आसपास, तो उसको 5-6 गुना इसने कर ही दिया है, 6 गुना 7 गुना हो गया है। और अगर उसके बाद भी किसी ने लिया है तब भी उसका पैसा अच्छा बना है, और इवन यहाँ पर पीक पे भी लिया है तब भी उसका पैसा 3 गुना हो गया, 4000 से 3 गुना हो चुका है। अब देखिए जैसे जैसे ये नीचे जा रहा था प्राइस, बहुत ज़्यादा कम्युलेशन थी, ये कंसोलिडेट किया। हमेशा मैं बोलता हूँ जहाँ पे भी शेयर कंसोलिडेट करता है उसको लेना चाहिए। अब देखिए इस प्राइस पे नीचे आके यहाँ से स्टेबल हुआ। 2018 में क्या हुआ था, ये शेयर क्यों डाउन आया था, आपको उसका रीज़न बता देते हैं। 2018 में ये जो आप देखेंगे 400 के आसपास का इसका प्राइस हुआ करता था, और यहाँ से टूट के जो है 1974 और 2000 के आसपास रेस्ट किया था इसने। लगभग ये हाफ हो गया था। क्यों हाफ हो गया था? क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स आए थे जिसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए वो रूल्स थे, तो उनको काफ़ी रीशफलिंग अपनी करनी पड़ी थी। हर जो मिड कैप शेयर था, जो स्मॉल कैप शेयर था, वो 1 जनवरी से ही गिरना स्टार्ट हो गया था, जो एप्लीकेबल हुए थे रूल्स। तो उसके अंदर इसका भी नाम था, ये भी जो 4400 रुपये से 2000 रुपये के आसपास था, तो 2000 रुपये के आसपास ये आ गया था। तो देखिए काफ़ी इसने कंसोलिडेट किया इस रेंज के अंदर,
ऊपर जो जाता था 2500-2600 के आसपास जाता था और नीचे जो जाता था ये 1860-1900 के आसपास जाता था। अब देखिए यहाँ से इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया था 8 अक्टूबर 2018 से, और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है लगभग 1 साल के बाद। 1800 से 2500 के बीच में ये बहुत घूमा है और एक कंसोलिडेट किया, एक अच्छा बेस बनाया। जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, आप देखिए सीधा ये यहाँ से अगेन अपने उसी लेवल पे पहुँच गया। यहाँ पे इसे पहुँचना था 4400 को भी क्रॉस करता हुआ, ये देखिए 4400 को क्रॉस करता हुआ एक नया हाई इसने बनाया। तो कंसोलिडेशन जब भी शेयर्स करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आलोक इंडस्ट्री में जैसा हो रहा है, और सेकेंडली येस बैंक जैसे धीरे धीरे बेस बना रहा है स्ट्रॉन्ग अपना, तो वो शेयर्स भी अच्छे आपको चलते हुए नजर आएंगे। 1 साल इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए होंगे और लोग सोच रहे होंगे शायद FDRD में पैसा लगा रहे थे तो अच्छा रिटर्न मिल जाता, पर यहाँ से अगर शेयर चला तो सीधा उसने 5000 के लेवल को टच किया। यहाँ से अगेन शेयर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, बट इसने पहले वाले लो को टच नहीं किया और यहाँ पर ये आके रेस्ट किया इसने 3100 के आसपास। 5000 का शेयर अगेन 40% टूटा। ये क्यों टूटा? ये टूटा आपका जो कोविड टाइम था उस टाइम पर ये 5000 के आसपास चलता था, प्री कोविड लेवल पे 4800 5000 के आसपास का इसका शेयर का प्राइस होता था, और ये टूट के जो है 3100 3000 के आसपास शेयर आ गया था। तो कोविड टाइम पे फिर इसने मौका दिया इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर वी शेप की एक रिकवरी बनी। इमीडिएटली इसने उसे रिकवर किया, 5000 के लेवल को यहाँ पर ब्रीच किया। देखिए यहाँ पर इसने 5000 के लेवल को ब्रीच किया और उसके बाद ये नॉन स्टॉप ऊपर गया है, आपका सीधा 10,000 को इसने टच किया है। देखिए जैसे ही 5000 को इसने ब्रेक किया, सीधा 10,000 के लिए इसने जर्नी स्टार्ट कर दी थी अपनी, डबल कर दिया था सीधा पैसा। पहले उसने 2000 से 5000 का लेवल टच किया है, फिर 2500 5000 से 10,000 का। अब 10,000 के लेवल को टच करने के बाद ये अगेन नीचे आया था 20% के आसपास। इसने 18 से 20% की रिकवरी, जो कंसोलिडेशन था, करेक्शन थी इसके अंदर, वो हुई। इसने बेस बनाया 8400 रुपये के आसपास का, 8380 8400 रुपये के आसपास। उसके बाद जो इसने 10,000 का लेवल को तोड़ा है, जैसे PLI की आई न्यूज और रिजल्ट्स जो आए हैं, उसके बाद जो इसने 10,000 के लेवल को तोड़ा है, तो फिर अगेन ये 13,500 के आसपास यहाँ पहुँच गया है। तो अब बनता है कि क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए इतना चलने के बाद। देखिए जब भी इसके अंदर बीच में जो करेक्शंस देता है, जैसे यहाँ पर ऊपर गया करेक्शन दी, ऊपर गया करेक्शन दी, बीच में ये आपको चांस देगा बस में चढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ पर भी करेक्शन मिले। अगर आपको ये बाई चांस 10,000 11,000 के आसपास भी शेयर मिलता है तो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। आने वाले टाइम में जो इनकी डिमांड है, इनका रिवेन्यू है, इनके प्रॉफिट्स हैं, डेट फ्री कंपनी है, जो इनकी कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, जो नई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, इनका ही टाइम होने वाला है। बहुत अच्छा शेयर है। MRF को भी ये पीछे छोड़ सकता है प्राइस के मामले में। यहाँ से कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है, कैपिटल बहुत ज़्यादा इनका इंक्रीज हो सकता है। जो मार्केट कैप है, मार्केट शेयर तो इन्होंने गेन कर ही लिया है, तो शेयर ये जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको करेक्शन के अंदर मिलता है, आपको चाहे 1 शेयर लीजिए चाहे 2 शेयर लीजिए, अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, अपने बिहेवियर के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। जब कंजर्वेटिव है, जब बिल्कुल सेफ खेलते हैं, तो उसके हिसाब से आप जैसा ही डिप मिलता है आपको शेयर लेना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसमें कोई इंट्राडे नहीं करना, कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ दीजिए। अच्छा पैसा आपको बना के देगा, डबल ट्रिपल अगले 2-3 साल में तो इजीली ये करके दे सकता है। यहाँ से भी अच्छा चलेगा, तो वॉच लिस्ट में लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए। कहीं पर भी डिप आती है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और इस शेयर में बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।